बहुत सारे व्यवस्थाएं ग्रंथों में लिखी गई हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं नए नए गुरुओं के माध्यम से बताई जा रही है, लेकिन शास्त्र कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में सब लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मनुष्य सभी धर्मों को छोड़ के तक कर यहाँ वहां सब जाने का प्रयास करते हैं, वो शरणागति नहीं कहलाती। शरणागति एक की होती है। आज हम किसी भी धर्म को लेकर बात नहीं कर रहेंगे, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो कट्टर होकर चल रहे हैं, तो उनकी शरणागति अपने स्तर में ठीक है, लेकिन हमारी सनातन धर्म की शरणागति कहीं ना कहीं विखंडन में है। इसलिए सनातन धर्म में जिसको भी आप अपना इष्ट माने उसके लिए प्राण न्यौछावर करने का भी तत्पर रहिए। इष्ट मत बदलिए, यहां इष्ट बदलते हैं। जिसको भी आप मानिए, इष्ट हमारा एक होना चाहिए। भले हम सबको प्रणाम करें, सबसे मिलें, सबसे पास जाएं, सबको साष्टांग दंडवत कर लीजिए, लेकिन शरणागति अपनी मत दीजिए। शरणागति अपनी इष्ट भगवान पे अपना एक नैतिक विचार में रखिए बात को कि हमारे इस जीवात्मा का पति कौन होना चाहिए, ये दिमाग में ले लीजिए। मैं 5-10 मिनट का समय आपको जरूर लूंगा, लेकिन देखिए क्या है, समय कितना है? 9:15 बजे है, 9:30 बजे अपना कार्यक्रम चालू होना है। 9:20 है, 10 मिनट और आपका लूंगा। हमारे इस जीवन का, इस शरीर का, और चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, ये संसार की व्यवस्था है, लेकिन जीवात्मा एक नारी है। इसका पति कौन होना चाहिए ये आप तय करिए, मेरे बताने पे मत तय करिए। कौन होना चाहिए इस जीवात्मा का पति, जिसको ये प्राप्त करे, और आपका ये शरीर रूपी रथ जो जीवात्मा बैठा है इसमें, उससे मन को काबू करते हुए उसको प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करिए और उसमें दौड़ाइए। कौन दौड़ाएगा? जीवात्मा प्रशस्त करेगा, और ये सब होता है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जब लागू होती है तब जीवात्मा जागता है, और जब जीवात्मा जागता है तो मन को सचेत करता है, तू यहां वहां मत भटक, तेरा लक्ष्य मेरे को वहां पहुंचाना है जहां के लिए शरीर मिला है, मतलब रथ मिला है, पहिया मिले, मतलब ये 2 हाथ पैर जो मिले हैं, पहिए मिले हैं, इसके माध्यम से अब इस शरीर को उस कर्मों में लगा जिससे मेरी गति भी सुधरनी है, जहां मुझको जाना है, जहां मुझको मोक्ष प्राप्त होना है, तो आवागमन का चक्कर छूटना है। बहुत सरल शब्द हैं, हम आप उस चीज को स्वीकार कर लें, और आज वही करना है। शरणागति स्वीकार करते हुए यहां गरबा करना है, रास करना है, और सनातन धर्म के झंडे को, जिसको कहते हैं ना सनातन धर्म का हम झंडा खूब लहराएंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे। हम ट्रस्ट के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हम झंडा भी लेकर चलेंगे और कार्य भी करेंगे। और कार्य कैसा करेंगे? जो हमें आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हमारे धर्म की नींव को स्थापित करेंगे, हमारे जीवन में आने वाले स्वास्थ्य को, जो मूलभूत है कि धन कमाने के लिए हम खूब होड़ लगाए हैं, बहुत दौड़ते हैं। एक 10 साल का बच्चा व्यापार करने में जुट जाता है, और 90 साल तक की उम्र तक में भी यही सोचता है कि ये धन कैसे आता रहेगा। उसका ब्रह्मचर्य, जीवन के 4 चरण जो होते हैं, उससे उसका कोई वास्ता नहीं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम में हमें एक डिवाइड करना चाहिए जीवन को कि 25 या 20 साल का, जैसे 18 साल का ब्रह्मचर्य, जब तक शादी नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल का गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम स्टार्ट, मतलब अध्यात्म की ओर 50 साल 45 साल के बाद अध्यात्म की ओर अपने जीवन को लेकर जाना चाहिए। धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने के लिए मार्ग ढूंढना चाहिए। ठीक है, परिवार में भी ध्यान देते रहे, लेकिन मार्ग ढूंढते रहे। इसी प्रकार फिर संन्यास आश्रम, मतलब जब 75 पहुंच जाए तो संसार की चीजों को छोड़ दीजिए, प्रभु को ऐसे प्राप्त होंगे, ये बिल्कुल आप तत्पर हो जाइए उसमें। इस प्रकार का जीवन जीने का जो आनंद है आपको प्राप्त होगा। प्लस इससे क्या सुधरेगा? पीढ़ी सुधरेगी। आपको देखेगी तो पीढ़ी सुधरेगी, बाकी कुछ देखेगी तो पीढ़ी नहीं सुधरेगी, क्योंकि हम 12 बजे सोएंगे उठेंगे तो पीढ़ी 1 बजे सो के उठेगी। तो आप यदि ये सब ऐसा करेंगे तो पीढ़ी सुधरेगी। एक ही लक्ष्य है,
कि हमारी पीढ़ियां सुधरें, इसके लिए ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई गई है और आने वाले समय में हम इसको ऐसा स्तर तक लेकर जाएंगे। इसमें 21 व्यवस्थाएं हैं, 1200 रुपया रजिस्ट्रेशन है, 11,000 रुपया आजीवन सदस्य है। जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं आज सब आजीवन सदस्यता की होकर परिवार का सदस्य बन रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी 2-4 सालों में भूमि लेकर इसमें बड़ी व्यवस्थाएं तैयार हों और आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। कोई भी उत्सव होता है साथ दीजिए, उसका आनंद लीजिए और आनंद लेते हुए ट्रस्ट में व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करते रहिए, साथ इसी प्रकार देते रहिए। हमारी जो भी गलती हो उसको क्षमा कीजिएगा। दास से बहुत कुछ बनता नहीं है, अहंकार बस ज्ञान बखारने के लिए कुछ बोल दिया हो, क्षमा चाहिएगा। प्रभु का शरणागत और शरणागत में मीरा जी का आज दिवस भी है। आज मीरा जी की जयंती है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज इस धुन पे प्रभु का ध्यान करते हुए आइए हम सब मिलके गरबा प्रारंभ करेंगे और मंगल दोहराएंगे, हरि को बुलाएंगे, हरि को रिझाएंगे। जय श्री मंडल। हो गई